इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। 2 इंडियन एलपीजी शिप्स जगबसंत और पाइन गैस सक्सेसफुली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर चुकी हैं। ये दोनों मिलाकर लगभग 93,000 टन एलपीजी लेकर आ रही हैं और शिप्स 26 से 28 मार्च के बीच इंडिया के पोर्ट पर पहुंच जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, और भी काफी एलपीजी शिपमेंट्स आ रहे हैं। नीदरलैंड्स, यूएस और यूरोप से शिप्स आ रही हैं। इसके अलावा सरकार ने कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन 20% बढ़ा दी है और डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन 40% इंक्रीज की है। 8th पे कमीशन को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैलरी में स्ट्रॉन्ग हाइक के साथ साथ रेट्रोएक्टिव एरियर्स यानी पिछले पैसे भी मिल सकते हैं, जो सीनियर एम्प्लॉयज के लिए 15 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। अगर नंबर्स देखे जाएं तो लोअर लेवल एम्प्लॉयज को लगभग 3.5 लाख रुपीज से 5.5 लाख रुपीज तक, मिड लेवल एम्प्लॉयज को 5 to 9 लाख रुपीज के बीच और हायर लेवल ऑफिसर्स को 9.5 लाख रुपीज से 15 लाख रुपीज तक एरियर्स मिल सकते हैं। ईरान ने बोला है कि अगर मिडिल ईस्ट वॉर में डायलॉग शुरू करना है तो सबसे पहले यूएस को ही आगे आकर बात करनी होगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो कंट्री वॉर स्टार्ट करती है वही पहले टॉक्स इनिशिएट करे, और ईरान का कहना है कि उन्होंने ये वॉर स्टार्ट नहीं की। ईरान ने ये भी कहा कि रीजनल कंट्रीज पीस की कोशिश कर रही है, लेकिन ईरान बोल रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बात वॉशिंगटन से करो। नरेंद्र मोदी ने स्पीच देते हुए कांग्रेस की पुरानी पॉलिसीज को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, जिससे फ्यूल प्राइसेस का असली बर्डन छुपाया गया और पॉलिटिकल बेनिफिट लिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि उसका असली लोड बाद में उनकी बीजेपी गवर्नमेंट को उठाना पड़ा, जो 1.48 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया था इंटरेस्ट के साथ। लोकसभा की टोटल सीट्स 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं। सरकार अब वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट को जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहती है, इसीलिए वो इसको सेंसस और डिलिमिटेशन प्रोसेस से अलग करने का प्लान बना रही है। इसके लिए एक बड़ा प्रपोजल दिया गया है। लोकसभा की टोटल सीट्स 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो लगभग 273 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हो सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा एक सीरियस स्पाइंग केस सामने आया है। सुमित कुमार को अरेस्ट किया गया है, जो असम के एयरफोर्स स्टेशन चाबुआ में मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में काम करता था। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग सुमित कुमार 2023 से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हैंडल्स के कांटेक्ट में था और उन्हें सेंसिटिव मिलिट्री इन्फॉर्मेशन भेज रहा था पैसों के बदले। इंडिया और यूरोपियन यूनियन इस साल के एंड तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर देंगे। दोनों साइड अभी मल्टीपल हाई लेवल मीटिंग्स और डिस्कशंस प्लान कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक रीजन, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर बात होगी। वेस्ट एशिया वॉर के कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया और ईयू कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। दोनों का फोकस है कि मैरीटाइम ट्रेड सेफ रहे, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ट्रेड रूट्स। इंडिया ने बोला है कि वो वेस्ट एशिया सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक्स 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक रोक दिया जाएगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए डिस्कशन चल रही हैं। लेकिन इनकी इस अनाउंसमेंट के कुछ टाइम बाद ही ईरान ने रिपोर्ट किया कि उनके एनर्जी फैसिलिटीज पर स्ट्राइक करी गई है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।